साथियों नमस्कार, मैं हमल खान। साथियों आज हम समझेंगे कि जो शिक्षार्थी आपने सत्यापित किया था, वेरीफाई किया था, उनकी डिटेल प्रोफाइल पीपीए पर कैसे अपडेट करेंगे। ये पीपीए की होम स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है। शिक्षार्थी से संबंधित जब भी कुछ अपडेट करते हैं तो इस टैब पर क्लिक करते हैं, शिक्षार्थी वाले टैब पर। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें हमने 3 लर्नर्स का जो है वो सत्यापित किया था कि ये लर्नर जो है मेरे बेनिफिशियरी हो सकती है। अब मुझे इनकी जानकारी जो है वो पूरी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो मैं सबसे ये शिक्षार्थी दिख रहा है ये वाला, इसकी मैं डिटेल प्रोफाइल भरूँगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 जानकारी आपको दिखाई दे रही हैं। तो नामांकन वाला हम बाद में समझेंगे। अभी हम प्रोफाइल जो पूरी अपडेट कैसे करेंगे वो समझेंगे और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि शिक्षार्थी का फ़ॉर्म जो है वो कैसे अपडेट किया जाएगा। अब हम प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए ये टैब जो दिखाई दे रहा है प्रोफाइल अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब हम एक-एक करके समझ के और अच्छे से इसको भरेंगे। जब हम शिक्षार्थी के घर जा रहे हैं तब हमें जानकारी मिल रही है कि इसका नाम जो है वो डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे पूजा कुमारी लिखा हुआ है, तो हम इसको पूजा कुमारी सही कर देंगे। पिताजी का नाम उससे डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि पूरा नाम क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पे सही करेंगे और मेरे केस में ये एकदम सही नाम है। जो डॉक्यूमेंट मुझे टीसी दिखाई गई थी उसमें सही नाम था। उसके बाद है कि माता का नाम क्या है जो मार्कशीट में लिखा हुआ था, तो माता का नाम मार्कशीट में ये लिखा हुआ था, मैंने इसको ऐड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है उस शिक्षार्थी की जो मैंने वेरीफाई में कर रहा हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2006 है, 2 मई 2006। सामाजिक श्रेणी कौन सी है, जैसे एसटी एससी ओबीसी जनरल एसबीसी, तो जो कैटेगरी है उसको हमें मार्क करना है। अगला सवाल है कि वैवाहिक स्थिति वो मैरिड है अनमेरिड हैं या एकल तलाकशुदा हैं, तो जो उसका कारण है वो इसमें हम लिखेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि वो विवाहित हैं, और विवाहित अगर हम मार्क करते हैं तो उसमें हमें हस्बैंड का नाम लिखना होगा, पति का नाम लिखना होगा। अगर हम अविवाहित लिखते हैं तो वो पति का नाम नहीं मांगा जाएगा। जैसे विवाहित हैं तो विवाहित पे क्लिक कर दिया और उनके पति का नाम लिख लिया। एड्रेस जो है उसका अलग अलग कॉलम है कि क्या ये शिक्षार्थी आपके गांव की रहने वाली है। जी, किससे सवाल पूछा जा रहा है, प्रेरक से सवाल पूछा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी का आप डिटेल प्रोफाइल भर रहे हो आपके गांव की रहने वाली है। हाँ है तो हाँ पे क्लिक करना है और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। नहीं है तो आपको भरना होगा कहाँ की है, लेकिन उसी गाँव में रह रही है कमाने के उद्देश्य से या किसी जो अगले 1 साल तक हमारे इसी गाँव में रहने वाली, तो हम हाँ करके और उनका पूरा एड्रेस जो है वो लिख लेंगे। तो ये डेमो आईडी है इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ। क्या आप गाँव की बेटी या बहू है, तो जिससे शिक्षार्थी से सवाल है कि आपने जब बात की कि वो विवाहित हैं तो इस गाँव की बहू होगी, अविवाहित हैं और बता दिया कि इसी गाँव की बेटी हैं तो आपको वो मार्क करना है। इस गाँव में कितने वर्षों से रह रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम शादी करके 2 साल हुए, तो 2 साल से रह रहे हैं। क्या परिवार वर्ष के दौरान आजीविका के लिए प्लान करता है, मतलब कमाने के लिए ये परिवार जो है वो ये गाँव छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता, ये सवाल है। जाता है तो हाँ, नहीं तो ना पे मार्क करेंगे। अगला सवाल है कि क्या शिक्षार्थी परिवार की कमाने वाले सदस्य हैं, या शिक्षार्थी जो है खुद कमाने के लिए कहीं जाती हैं, तो नहीं जाती। अगर जाती हैं तो हाँ पे मार्क करेंगे। मोबाइल नंबर उसमें जो शिक्षार्थी ने बताया वो लिखेंगे। क्या ये जो ऊपर मोबाइल नंबर दिया गया है ये वाला, ये व्हाट्सएप से पंजीकृत हैं, तो बिल्कुल हैं। मोबाइल कौन सा है, मतलब बेसिक जो कीपैड मोबाइल है, टच वाला स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन है इनके पास। मोबाइल किसका है, खुद का है उस शिक्षार्थी का। उसके बाद है कि हम एजुकेशन शैक्षिक विवरण की डिटेल जानकारी ले रहे हैं इसके साथ, कि अंतिम कक्षा कौन सी थी जब आपने पढ़ाई करके छोड़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि जैसे हम कल गए थे तब भी उन्होंने बताया था कि हमने 7वीं जो है वो उत्तीर्ण करके छोड़ी थी, और उनके पास जो अभी टीसी थी उसमें भी 7वीं कक्षा की टीसी उपलब्ध थी। उसके बाद शिक्षा से वंचित होने का क्या कारण था, तो इस पे हम कि जब 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ चुके थे इनका क्या क्या कारण रहे होंगे, तो वो कारणों की लिस्ट जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कृपया चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आप जो भी आपको बताया जाता है रीज़न, वो आपको मार्क करना है। स्कूल दूर थी इसलिए पढ़ाई छूट गई, फेल हो गई थी, किशोरी की आगे की पढ़ाई की इच्छा नहीं थी, सामाजिक दबाव था, आर्थिक परेशानी, दोस्तों के कारण स्कूल छोड़ दी थी, सहेलियाँ स्कूल छोड़ चुकी इसलिए छोड़ दी, रोजगार संबंधी कहीं दूसरे गाँव में जाना पड़ा, शादी हो गई, या स्कूल का डर, जो भी रीज़न उन्होंने बताया वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। विद्यालय ड्रॉप आउट वर्ष, मतलब 7वीं कक्षा में जब पढ़ाई छोड़ी थी या लास्ट जो पढ़ाई करके छोड़ी थी वो कौन सा वर्ष था, तो जैसा उन्होंने बताया कि मैंने जो है वो 2020 में पढ़ाई छोड़ चुकी थी। अब अगला सवाल है कि ये शिक्षार्थी जो है वो 10वीं के बाद क्या करना चाहेगी। जब आप बातों बातों में आपके सामने जब बात करते हो तो वो खुद बता ही देती हैं कि आगे चल के मुझे क्या करना है। जैसे मुझे आगे चल के नौकरी करना है या सरपंच बनना है इसलिए मैं 10वीं करना चाहती हूँ,
तो जो भी रीज़न बताया जाता है तो आगे की अध्ययन करना चाहती हैं, कोई कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग करना चाहती हैं, छोटा व्यवसाय करना चाहती है, नौकरी करना चाहती हैं, या अगर वो नहीं बता पा रही हैं तो जागरूक नहीं है या जवाब नहीं दे रही, जो भी वो रीज़न वहाँ से निकल के आता है वो आपको मार्क करना है। अगला सवाल है, आपके माता-पिता परिवार के सदस्य आपकी पढ़ाई में कैसे सहायता करेंगे? तो हेल्प कैसे, जो अभिभावक है कैसे करेंगे, तो उन्होंने जो इसमें फिट बैठ रहा है आपका, जैसे कोई सहायता नहीं करेंगे, ओपन स्कूल में नामांकन की अनुमति उन्होंने दे दी है, पढ़ाई के लिए समय देने में सहायता करेंगे, साथ में पढ़ाई करने में सहायता करेंगे, स्टेशनरी खरीदने की आर्थिक सहायता जो है वो अभिभावक करने की बात हुई है, परीक्षा केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था करेंगे, जो भी कारण आता है वो हमें यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है कि माता-पिता या पति का शिक्षा का स्तर क्या है? तो क्लिक करेंगे तो माता-पिता कितने पढ़े लिखे हैं वो बेसिक जान रहे हो उसमें, कि जैसे उन्होंने बताया कि उनका हस्बैंड जो है वो 12वीं पास है। क्या शिक्षार्थी में कोई दिव्यांगता है? तो अगर है तो हाँ पे मार्क करेंगे और नहीं है तो नहीं पे मार्क करेंगे। अगर हम हाँ पे मार्क करते हो तो आपको बताना होगा सर्टिफिकेट देख के कि कौन-सा दोष है, तो वो आपको मार्क करेंगे। फिर ये अगर नहीं पे मार्क करते हो तो आपसे वो नहीं जानकारी माँगी जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं? ये जो प्रश्न है इसमें टिक करना है। ये आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी? ये शिक्षार्थी फॉर्म जब भरवाया जाता है तो उसमें ये मार्क किया जाता है कि कौन से दस्तावेज उनके पास हैं, उसमें देख के आपको मार्क करना है। इसमें आधार कार्ड बताया, जाति प्रमाण पत्र बताया, बैंक पासबुक हैं, जन आधार हैं, फ़ोटो भी है, टीसी भी है, लेकिन एसएसवाईडी नहीं है जो उन्होंने फॉर्म में टिक किया था। नामांकन हेतु चयनित विषय कौन-कौन से लिए जा रहे हैं शिक्षार्थी द्वारा, जो उसमें शिक्षार्थी फॉर्म में भरे हैं? तो हिंदी का बोला है और चित्रकला का बोला, गृह विज्ञान का, डेटा एंट्री का और सामाजिक विज्ञान, जो शिक्षार्थी चाहती है कि मैं सब्जेक्ट लूँ, और उसने टिक भी वहाँ पे किया है। अब ये शिक्षार्थी फॉर्म बी का फ़ोटो जो है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपने भरवाया था। शिक्षार्थी फॉर्म की फ़ोटो लेने के लिए जो लिखा है फॉर्म बी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैमरा अपना ओपन हो जाएगा और ये फ़ोटो जो है, ये भरा हुआ नहीं है, डेमो आईडी है, इसमें आपको साफ शुद्ध फ़ोटो लेना है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये फ़ोटो आ गई। अब उसके बाद शिक्षार्थी की 3 फ़ोटो लेनी है, जो नीचे इसमें दिखाया जा रहा है, 1, 2 और 3। लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया तो आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, एक तो कैमरे का और गैलरी का। हमें कोशिश करनी है कि लाइव फ़ोटो कैमरे से क्लिक हो, गैलरी से फ़ोटो ना लिया जाए। तो मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा, और गैलरी से फ़ोटो लेना नहीं चाहते हम, क्योंकि फ़ोटो सही साफ़ नहीं होती इससे। मैंने 3 फ़ोटो ले ली है, डेमो आईडी, इसलिए मैंने कैमरा पीछे का हाथ देके उस पे फ़ोटो लिया है, मेरे पास लाइव शिक्षार्थी है नहीं। तो ये पूरी जानकारी होने के बाद मैं इसको सेव कर दूँगा और डेटा सफलतापूर्वक सेव किया गया। अब मैं बैक करूँगा, बैक करने के बाद मैं डेटा सिंक कर दूँगा, तो ये मेरा जो सर्वर पे पूरी जानकारी चली जाएगी। ये मैंने फ़्लाइट मोड कर रखा है, इसलिए नेट चालू नहीं है, और नेट चालू नहीं होगा तो डेटा सिंक नहीं होता है। तो ये इससे हमने आज समझा कि शिक्षार्थी की डिटेल प्रोफाइलिंग जो है वो हमें कैसे भरनी है।